हे गाइस वेलकम टू माय चैनल और आज हम करने वाले हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को फाइबेस से कनेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन फर्स्ट वी नीड टू जस्ट गो टू फाइबेस एंड देन मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है ऑलरेडी, इसलिए आपको ये शो हो रहा है। वरना आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बहुत आसान है एंड आई होप एवरीवन विल बी एबल टू डू इट बाय देमसेल्फ। सो नेक्स्ट स्टेप अपने को यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। सो आई एम गोना गिव इट अ टेस्ट name. Okay, then we need to have click on continue again and यहाँ पे आप अपना डिफ़ॉल्ट अकाउंट चूज़ कर लीजिए एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये बस कुछ 2-3 सेकंड लेगा और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अपना क्रिएट हो जाएगा। फायरबेस का बहुत सही काम है अपने ऑथेंटिकेशन पर्पस और डेटा स्टोर करने के लिए, तो इट्स रियली हेल्पफुल इन ऐप डेवलपमेंट। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। So now we need to click on continue and here we are। अब हमें बस सेलेक्ट करना है कि ये जो हम चलाना चाहते हैं ऐप वो iOS के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए है। तो मैं बेसिकली एंड्रॉयड पे काम कर रहा हूँ, तो आई विल चूज़ एंड्रॉयड। देन अब आपको यहाँ पे अपना एंड्रॉयड पैकेज नेम देना है। तो ये बहुत स्पेसिफिक नेम है, अगर आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा और जिस वज़ह से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पे एरर शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्ड डॉट ग्रेडल पे आपको एक एप्लीकेशन आईडी है, वही यहाँ पे भरनी है। तो चलिए चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। देख रहे हैं हम यहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट है, देखिए। तो इसमें जो है ना बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये है हमारा प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल और ये यहाँ पर ऐप लिखी गई है। यहाँ है बिल्ड डॉट ग्रेडल अनदर वन, तो ये है हमारा ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो वहाँ था हमारा ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो इसमें हम क्लिक करके देखेंगे तो स्क्रॉल करने पे हियर इट इज़ एप्लीकेशन आईडी, यही आईडी हमें वहाँ भरनी है। तो लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर। आप ऐप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं बट इट्स ऑप्शनल, सो आई एम स्किपिंग इट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हमें पता है कि यहाँ लिखा गया है कि हमें ये डाउनलोडेड फ़ाइल एंड्रॉयड ऐप मॉड्यूल रूट डायरेक्टरी में डालनी है, जो कि बेसिकली ये ऐप है इसके अंदर डालनी है। तो हमारी ऐप कहाँ है? यहाँ पे। इसके अंदर इस गूगल सर्विसेज़ जेसन फ़ाइल को हमें डालना है। तो हम यहाँ से ड्रैग करेंगे फ़ाइल और यहाँ डाल देंगे। इट्स दैट ईज़ी। बट यहाँ हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये जो 5 लिखा है ना, ये रिप्रेज़ेंट करता है कि 6 टाइम आई एम डाउनलोडिंग दिस फाइल। अलग-अलग प्रोजेक्ट की भी फाइल हो सकती है ये, बट ये यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे गूगल सर्विसेज़ डॉट जेसन है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 से एरर शो करेगा ये। तो ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो और ये सिंपली गूगल सर्विसेज़ डॉट जेसन फाइल ही हो। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? तो ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो अब हमें ये कुछ लाइन्स ऑफ कोड्स कॉपी पेस्ट करने हैं। तो जैसा हम देखें कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल की बात हो रही है एक बार। तो इसमें हमें बिल्ड स्क्रिप्ट में कुछ डालने को कह रहे हैं, मतलब गूगल लिखने को कह रहे हैं, अगर नहीं है तो। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट लेवल ये और इसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो इसमें हम देख रहे हैं बिल्ड स्क्रिप्ट में हमारे पास गूगल ऑलरेडी है, तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब है कि डिपेंडेंसीज़ में ये डालो गूगल सर्विसेज़ 4.3.10। तो ये हमने कॉपी कर लिया। डिपेंडेंसीज़ में यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हम ऑल प्रोजेक्ट में भी गूगल डाल के देखेंगे। ओके, सो मुझे पता चला कि यहाँ पे भी गूगल है, तो यहाँ पे भी कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पर है कि प्रोजेक्ट में ऐप मॉड्यूल में बिल्ड और ग्रेडल पे जाना है। बेसिकली मीन्स ऐप लेवल की बिल्ड डॉट ग्रेडल में।
तो यहाँ पर हमें क्या अपडेट्स करने हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें प्लगइन्स डालने हैं 2। ओके, सो यहाँ कोई प्लगइन्स नहीं है, तो हम ये बॉटम पे डाल देते हैं 2 प्लगइन्स। एक प्लगइन ये, दूसरा प्लगइन ये। अब हमें करना है डिपेंडेंसीज़ में ये 2 इम्प्लीमेंटेशंस और डालनी है। तो चलिए ये भी डाल देते हैं। डिपेंडेंसीज़, ये दिया, तो हमने पहली डाल दी। तो हम ये चीज़ भी पूरी कर चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब हमें जाना है गो टू कंसोल पे। तो हमारी ऐप कनेक्ट हो चुकी है फायरबेस से, बट अभी भी एक इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को फाइबेस से भी कनेक्ट कर दिया है, बट स्टिल कई बार हमें एरर फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू वर्जन प्रॉब्लम्स, और एंड्रॉयड स्टूडियो भी अब जब अपडेट करता है कोई, तो भी दिक्कतें आ जाती है। तो मैं स्पेसिफिक दिक्कत को ना पकड़कर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप उस दिक्कत को खुद कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो काम किया वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कुछ भी किसी ने अलग नहीं किया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग क्या करना है। जैसे अभी हम रन करेंगे तो एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरा जो करना था वही किया। तो अब इसमें फिर भी एरर आएगा। ये एरर आया हमारे पास। तो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम एसडीके वर्जन 16 कैन नॉट बी स्मॉलर देन वर्जन 19 डिक्लेयर्ड। तो मैं मानता हूँ कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमें क्या कहाँ अपडेट करना है। मान लीजिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि भई कहाँ अपडेट करें, कहाँ क्या चेंज करें। तो बे सिंपली हमें बस ये चीज़ कॉपी करनी है। कोई भी चीज़ मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये एरर लिखा आ रहा है, और उसे हमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स के सॉल्यूशन मिल जाएँगे हमें। ओके, तो इसके भी सेम प्रॉब्लम थी। तो हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे और आंसर देखेंगे। तो हियर वी आर। तो यहाँ सिंपली लिखा गया है सेट द मिनिमम एसडीके वर्जन इन एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में हमें मिनिमम एसडीके वर्जन 20 सेट कर देना है। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। हम सिंपली गए यहाँ पे ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में, और यहाँ हमें दिख रहा है मिनिमम एसडीके वर्जन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में। यहाँ पे लिखा गया है फ्लटर डॉट मिनिमम एसडीके वर्जन, इसे हम चेंज करके 20 करके देखते हैं। ओके, और अब रन करके देखते हैं। तो हियर वी आर। अभी ये बिल्ड हुआ है, इंस्टॉलिंग हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली कोई एरर शो नहीं होगा। या तो कोई एरर शो नहीं हुआ, और अब हमने सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को फाइबेस से कनेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं फाइबेस के। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।